को गुरुग्राम, अच्छा 2 बार गुरुग्राम और 1 बार नवादा, नवादा मतलब बिहार जाना है। सब स्क्रीन पे रेडी है। पहले गुरुग्राम जा रहा हूं उषा जी के पास। उषा मैम हाय, गुड आफ्टरनून उषा मैम, क्या करते हो गुरुग्राम में आप? अभी तो मैं होम मेकर हूँ सर। अभी तो मतलब पहले कुछ कर रहे थे बाहर? वर्किंग अर्लियर, हाँ जी हाँ जी। ओ ग्रेट। और उषा मैम कब से फिर स्टॉक मार्केट से जुड़े? अभी तो 3 मंथ हो रहे हैं और ये 3 मंथ क्यों आए, क्यों स्टॉक मार्केट में? सर। एक्साइट किस बात ने करा? और अब 3 मंथ कैसा रहा? 3 मंथ अच्छा था सर। अब इनिशियली मैंने लो रिस्क लो रिटर्न वाले स्टॉक लिए थे, रिटर्न भी मुझे मिला है ठीक ठाक। एंड अभी मैंने कुछ शेयर लिए हैं, वो मैंने खुद ही लिए, बट उनमें थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। लो रिस्क लो रिटर्न वाले स्टॉक लिए थे वो ठीक चल रहा है, खुद लिए थे वो गड़बड़ा गया। लो रिस्क लो रिटर्न वाले स्टॉक फिर किसने दिए थे? सर मैंने खुद ही, जैसे बीईएल लिया था, सुजलॉन लिए थे, इनमें मुझे। सुजलॉन हो गया लो रिस्क लो रिटर्न वाले, कैसे? बीईएल लिया था मैंने। सुजलॉन तो वोलेटाइल भी बहुत है और रिटर्न भी बहुत दे रहा है, तो लो रिस्क लो रिटर्न कैसे क्लास, ये मतलब ये आइडिया कहाँ से आया? एक स्टॉक किसने बताया थे लो रिस्क लो रिटर्न वाले? ये सर एक्चुअली मैंने खुद ही इनका फंडामेंटल्स वगैरह पढ़ रही थी, फिर न्यूज वगैरह पढ़ी मैंने। नॉलेज किसी से ली नहीं एक्चुअली। मैं आपका ये टीवी चैनल ही देखती हूँ मॉर्निंग में थोड़ा बहुत। तो आप चैनल पे आ गए इसलिए बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, सीरियसली अभी मैंने बस आपका चैनल देखती हूँ और वो न्यूज पढ़ती हूँ शाम को, फंडामेंटल्स वगैरह कुछ इनके। अरे वाह। अच्छा उषा मैम, पहला सवाल आज के लिए कौन सा? सर मेरे पास एचजेवीएन के है 50 शेयर, और मैंने ये लिए थे 143.50 में, बट ये जब से लिया है ये डाउन जा रहा है। तो लिया क्यों था? लंबी अवधि के लिए था? ट्रेडिंग का मूड था उषा मैम? ऑलमोस्ट 1 साल के लिए लिया था, बट ये नेगेटिव ही चल रहा है। 1 साल के लिए लिया था, नेगेटिव ही चल रहा है। हाँ जी। स्वाति क्या करा जाए? 50 शेयर हैं, पर शेयर 13-14 रुपए का घाटा हो रहा है। मीन्स अगर आप मंथली चार्ट देखोगे, लंबा नजरिया देखोगे, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि जब से लिया है तब से डाउन है, बट आप पास्ट हिस्ट्री देखोगे तो 2023 से ये काउंटर ने काफी स्ट्रॉन्ग रैली दी है, फ्रॉम ऑलमोस्ट 40 टू 160 लेवल्स। इतनी रैली देने के बाद हम प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली अवॉइड नहीं कर सकते, जो कि हम लोग अभी ये फिलहाल ट्रेंड देख रहे हैं। थोड़ा प्राइस करेक्शन हमें इसमें देखने मिल सकता है। नीचे में मैं कहूंगी कि उषा जी, एक नीचे में काफी एक अच्छा सपोर्ट है 120 का। जब तक वो इंटैक्ट है तब तक हमें पुल बैक रैली की उम्मीद रख सकते हैं अप टू 145 टू 150 के रेंज में। अगर वहां तक आता है तो यू शुड एग्जिट आउट। अगर लंबा नजरिया आप रखते हो 1, 1.5, 2 साल का, तो डेफिनेटली यू कैन होल्ड ऑन फॉर अ टारगेट ऑफ 170 टू 1। ये हो गया एसजेवीएन व्यू। मैं लौटूंगा उषा मैम आपके पास, गुरुग्राम ही प्रीति मैम के पास चला जाए। प्रीति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम आप क्या करते हो गुरुग्राम में? गुड आफ्टरनून आशीष जी, मैं एक एजुकेशन काउंसलर हूँ एंड आई एम। अपनी मुलाकात हो चुकी है क्या? मेरी आपसे रोज सुबह मुलाकात होती है। मैं हाँ वैसी वाली अलग हो गई, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं हुई है। सो नहीं, दिस इज अ वेरी नाइस चैनल। और जैसे उषा जी ने बोला, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपका मार्केट गुरुकुल भी 2 दिन का सेमिनार अटेंड किया। ये लास्ट वाला फंडामेंटल्स वाला? लास्ट वाला। एंड there's so much of information, so it was a great learning curve मेरे लिए खासकर, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट बहुत साल पहले से नहीं कर रही हूँ, रिसेंटली शुरू किया है। तो आपका बहुत इंफॉर्मेटिव चैनल है, आपकी पूरी टीम बहुत ही रॉबस्ट है, उनके नॉलेज बैंक बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स प्रीति मैम। गुरुकुल वाकई अच्छा लगा, लर्निंग थी और समझ में आया बहुत कुछ। आई बी वेरी ऑनेस्ट, लर्निंग थी और मेरे को कल ही रिकॉर्डिंग्स मिली हैं, तो मैं तो रिपीट करूंगी, हर एक चैप्टर रिपीट करूंगी, और जो समझ है शायद वो अब रिकॉर्डिंग्स के जरिए समझ आ जाएगा। डायरेक्टर साहब सुन लो, ये मुझ पे शक करते रहते हैं, लो सुन लो फीडबैक। प्रीति मैम पहला सवाल कौन सा? मेरा सवाल है, मेरे पास एक तो सेल के कुछ स्टॉक्स हैं और टाटा स्टील के हैं। पहला कौन सा लें? आप दोनों ही एक साथ ले सकते हैं। फिर बाद में कैसे मुलाकात होगी आपसे फिर? अच्छा, सेल ले रहा हूँ, सेल पहले स्क्रीन पे लिया हुआ है आपने, कितना भाव, किस क्वांटिटी? तो मेरे पास इसके जो क्वांटिटी है वो एक्चुअली 3000 शेयर्स हैं। और मैंने इसी रेट पे लिया था जो रिफ्लेक्ट कर रहा है स्क्रीन पे।
मैं ये जानना चाहती हूँ कि फंडामेंटली ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। आप देखिए कि इतना डेवलपमेंट हो रहा है गुड़गांव में, मैं जहाँ रह रही हूँ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो स्टील तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कमोडिटी है। या डेफिनेटली। सो ये जो स्टॉक्स हैं ये इतना अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? मतलब बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो बात सही है। टाटा स्टील भी रख दीजिए फिर सवाल, क्योंकि बार बार दोनों ही रेफरेंस आ रहे हैं। डॉक्टर साहब वो भी रख दीजिए। टाटा स्टील 600 शेयर है 175 में। कैरी ऑन, आप कुछ और भी कहना चाहते थे? मैं ये बोलो कहना आप। चाहती हूँ टाटा स्टील तो जो मैंने जो मेरा बाय था उससे अभी लॉस पे है, बट आई बिलीव दैट दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, तो इनको रखा जाए और इनके साथ क्या किया जाए? पता है, गुरुकुल में ही छोटा सा ही पार्ट था, लेकिन एक चर्चा में आए थे हाँ जी। सिक्लिकल स्टॉक्स। यस। ये मेटल्स वही हैं। ये मेटल्स, और मेटल्स के साथ एक इशू है, मेटल्स के फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे बुरे हों, ये जब साइकिल आती है तभी मेंढक उछकते हैं, अदरवाइज ठंडे पड़ जाता है मामला। साइकिल इनके फेवर में नहीं है ऑफ लेट, क्योंकि चाइना रिलेटेड ये ग्लोबल जो क्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल्स के लिए, अदर देन कंपनीज के फंडामेंटल्स। तो कई बार बाकी कंपनी तो फंडामेंटल्स उठाता हो तो बाजार उसको भाव दे देता है, इंट्रिंसिक वैल्यू तक स्टॉक पहुंचते हैं। मेटल्स के साथ वो होता नहीं। मेटल्स के साथ जब तक साइकिल फेवर में ना हो तब तक इंडिविजुअली स्टॉक्स चल नहीं पाते। खैर, आज तो सॉरी स्वाति ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको। Right. टाटा स्टील और सेल। स्वाति मैम, टाटा स्टील है 175 की खरीद, सेल है 116 की खरीद, क्या करा जाए? डेफिनेटली आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया है आशीष जी की मेटल पैक में फिलहाल साइकिल बेस या सीजनल बेस हमें मोमेंटम रैली हमें देखने मिलते हैं। अभी ओवरऑल कमोडिटी मेटल पैक्स में काफी सारी शांत मोमेंटम से कोई मेजर हमें पॉजिटिवनेस दिखाई नहीं दे रही, उसकी वजह से ये पर्टिकुलर काउंटर्स में अभी ज्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने नहीं मिल रहा है बाई साइड। टेक्निकली अगर बात करूं तो सेल में मुझे लगता है कि सिंस अगर आप लंबा नजरिया रखते हो, एटलीस्ट 2 से 3 साल का होल्डिंग पीरियड है, तो डेफिनेटली काउंटर, दोनों काउंटर्स होल्ड होने चाहिए। इफ अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो सेल में मैं कहूंगी एक बार प्रॉफिट बुक कीजिएगा, क्योंकि वापस आपके भाव के प्राइस में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आपका उतना चर्निंग हो जाएगा, यू कैन अर्न दी गुड अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट। तो सेल में मेरी ये राय होगी कि आप हो सके तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा। टाटा स्टील में कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। नीचे में मुझे लगता है डेप्थ मैक्सिमम 120 तक है, वहां तक आता है तो यू कैन एवरेज इट आउट, ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है, कोई मेजर रिवर्सल मुझे टेक्निकल्स नजर आ रहे हैं मंथली चार्ट्स पे, तो आप होल्ड करना चाहिए। आई बिलीव इफ अगर आप रखते हो तो 2 से 3 साल के लिए, तो डेफिनेटली मोर देन 250 के टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो इट्स होल्ड फ्रॉम माय एंड ऑन टाटा स्टील। जब आप गुरुकुल के टेप्स रिव्यू करोगे ना अभी, तो उस डिस्कशन में, चतुर्मोता साहब के डिस्कशन में, और उसके बाद उसके Q&A में भी अपन ने एक इंटरेस्टिंग एंगल और एक्सप्लोर करा था। हर जगह सस्ता पी अट्रैक्टिव होता है, मेटल्स के लिए हायर पी अट्रैक्टिव होता है, और क्यों होता है वो बहुत सा एक्सप्लेनेशन, आप रिव्यू करना उस टेप को। खैर, नवादा बिहार से निधि शोभा मैम। निधि मैम, कितने टाइम से आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, क्या सर, करते हो आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पढ़ाई करती हूँ। इससे पहले मैंने नीट का एग्जाम दिया था, फिर अभी मैं साइंटिस्ट बनने के लिए उसी की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास एजुकेशन काउंसलर भी, अगर आप फीस दोगे तो मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। यस सर, अगर जरूरत हो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो आप पढ़ते पढ़ते फिर स्टॉक मार्केट में भी कब से इन्वेस्टेड हो, कैसे करते हो, लंबी अवधि के लिए डालते हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई गाइड कर रहा है आपको, कैसे होता है आपके साथ? मैं पापा से इन्फ्लुएंस हुई थी, मतलब पापा करते थे ट्रेडिंग, तो उन्होंने बोला कि सीख लो, अच्छा होता है, तो मैं भी उन्हीं के साथ सीख रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है। अरे वेरी गुड। अभी जो स्टॉक लेते हो पापा बताते हैं वो वाले लेते हो आप? यस सर। पहला ये IDBI लिया हुआ है कि लेने का मन है निधि मैम? लिया हुआ है, 6 मंथ के व्यू के साथ लिया हुआ है। 250 शेयर हैं, 104 की खरीद। यस सर। पापा बहुत मंजे हुए ट्रेडर हैं क्या? आई डोंट थिंक सो, मतलब पापा भी आई थिंक 2 साल से कर रहे हैं, तो वो भी आप ही लोग के चैनल्स को देख करके तो सीखते हैं। पापा बताते हैं 2 साल में पैसा आया कि पैसा गया? अभी इतना ज्यादा मुझे पता नहीं है, पापा से मैंने इन सब के बारे में बात नहीं की है। नहीं, ठीक है। पापा ने 6 महीने के लिए दिलवाया IDBI बैंक, तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगवाया? आई डोंट नो।
आस्था बताएंगी, अरे आस्था क्यों, स्वाति बताएंगी। स्वाति मैम, आईडीबीआई बैंक है ना? हाँ, आईडीबीआई बैंक ही है। क्या करना चाहिए इसमें? 104 की खरीद है, 17 रुपए का लॉस हो रहा है, 6 महीने के टाइम होराइजन के लिए लिया था। निधि मैम, कितना टाइम हो गया लिए हुए आपको? 1 मंथ हुआ है। पापा बता रहे हैं, है ना? पापा स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे आप? स्टॉप लॉस नहीं लगा। चलिए, हाँ, पापा सुन रहे हैं। स्वाति, क्या करा जाए आईडीबीआई में? आशीष जी, आईडीबीआई का व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि अगर मैं लॉन्गर टर्म होराइजन का चार्ट्स पे देखूं, 2010 से 2020 तक जो रैली दी थी डाउन साइड में, वो उसने एक एटलीस्ट 38% पुल बैक रैली ऑलरेडी दिखाई है। ये काउंटर काफी स्लो मूविंग है, काफी धीरे धीरे चलता है, कोई फास्ट मोमेंटम हमें इसमें मेजरली नजर नहीं आते। बट जिस हिसाब से पुल बैक रैली हम लोग ने काफी स्ट्रॉन्ग देखी थी 25 से तो ऑलमोस्ट अभी 100 के लेवल्स के आसपास तक, मुझे लगता है अभी ये थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में चला जाएगा। नीचे में 85 84 रुपीज का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। हो सके तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस रख सकते हो। कोई भी उछाल आता है 120 115 के रेंज में, तो आई विल सजेस्ट कि आप एग्जिट कीजिएगा, क्योंकि मेजर कोई बुलिश साइन मुझे नजर नहीं आ रहा है टेक्निकल फ्रंट्स में। तो सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। उछाल में बिकवाली करने का मौका ढूंढें निधि मैम। अच्छा, एक साल क्विकली। उषा मैम, अगला सवाल। आईटीडी सीमेंटेशन, ये मैंने ओके 50 शेयर्स ले रखे हैं 522.42 पे। ये भी 523, हाँ जी, ऑलमोस्ट 50 रुपए का लॉस हो रहा हाँ है। जी। क्या करें स्वाति? 523 की खरीद है, 475 पे खड़ा है स्टॉक। आशीष जी, काफी ऑलमोस्ट नियर बाय ऑल टाइम हाई पे उनका बाइंग हुआ है। अभी हाँ फिलहाल हाँ, प्रेशर देख रहे हैं, बट इम्पोर्ट शॉर्ट टर्म व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि ओवरबॉट जोन से एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन चुका है। तो हमें प्रॉफिट बुकिंग और से तो करेक्शन देखने मिल सकता है, जो काउंटर को लेके जा सकता है 445 के रेंज में। वहां पे एक डबल बॉटम्स बन चुके हैं, एंड वहां से व्हेन हमें एक रिवर्सल देखने मिलेगा, तो इट विल टेक अ टाइम आपके बाइंग प्राइस आने के लिए। बट अगर लंबा नजरिया रखते हो तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। 500 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है, ब्रेकआउट जाता है, तो वापस 550 टू 570 के लेवल्स में देखते हो, तो आप होल्ड कीजिएगा ये पर्टिकुलर काउंटर। ओवरऑल सेटअप तो पॉजिटिव है, बट टाइम लेगा।